बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपके 9th क्लास की इंग्लिश की तैयारी अच्छी जा रही होगी। होप सो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और रिज़ल्ट आपकी उम्मीदों से बढ़कर आए। कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 9th क्लास के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ्स। अगर आप लोग इन पैराग्राफ्स को कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हजूर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इन्हीं पैराग्राफ्स में से आपको 3 आते हैं, 3 में से आपने 2 करने होते हैं, तो इंशाल्लाह 2 एटलीस्ट आपको आ जाएंगे। ठीक है, टोटल 22 पैराग्राफ्स हैं। अपनी बुक पकड़ लें और बुक पकड़ के तो प्लीज़ आप लोग इनको साथ साथ मार्क करते जाइएगा और फिर बाद में इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले बेटे दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। सो जनाब, सबसे पहला पैराग्राफ है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट। तो ये आपको पैराग्राफ आप लोग देख लें, चैप्टर नंबर 2 में से है, पैट्रियटिज्म में से। ठीक है, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 में से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और पेपर में ये बहुत ज़्यादा आता होता है। उसके बाद द प्रिपरेशन फॉर हिज जर्नी वाज मेड एट हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। ये भी चैप्टर नंबर 4 में से है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लें। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रीवियस जर्नी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी चैप्टर नंबर 4 में से ही है, तो ये भी अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज अमंगेस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उन चंद नौजवानों में से थी, चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटूक का कंट्री वाइड टूर। ये चैप्टर नंबर 6 में से है, तो जनाब ये आप लोग प्लीज़ इसको अंडरलाइन लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। द एंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पाइवोट ऑफ द मुस्लिम्स यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। ये भी चैप्टर नंबर 6 में से ही है बेटे, तो ये भी आप लोग प्लीज इसको अंडरलाइन लाजमी तौर पर कर लीजिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 8, कायदे आजम वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायदे आजम जो थे वो एक पुख्ता अकीदे और ईमान वाले बंदे थे। ठीक है, तो ये भी चैप्टर नंबर 6 में से ही है, तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद in 1609 the royal architect Sadehar Mehmet Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project। तो ये चैप्टर नंबर 7 में से है, इसको प्लीज आप मार्क कर लीजिएगा। The blue masjid has 6 minars, 4 minars stand on each at the 4 corners of the masjid। ठीक है, तो ये जनाब जो है ना, ये चैप्टर नंबर 7 में से ही है ये भी। ठीक है जी, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। तो ये जनाब चैप्टर नंबर 9 में से है, इसको भी आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 12 है, अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड रहीला व्हाट आर यू डूइंग। ये भी चैप्टर नंबर 9 में से ही है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और उसके बाद आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर ले ऑन बेड इन अ माइजरेबल स्टेट। ये भी चैप्टर नंबर 9 में से ही है। ठीक है जी। आई वॉज एब्सेंट द एडवाइस टू लीव द पेशेंट इन अटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। ये भी चैप्टर नंबर 9 में से ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी। ड्रग एडिक्शन इज कास्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and trouble domestic background।
ये चैप्टर नंबर 10 में से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब आपके पास पैराग्राफ नंबर 16, नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नॉइजेंस इन पाकिस्तान। ये चैप्टर नंबर 11 में से है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी। अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। ये भी चैप्टर नंबर 11 में से ही है। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV all becomes irritants from time to time। ये भी चैप्टर नंबर 11 में से ही है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 19, नॉइज पोल्यूशन causes not only environmental damage but it also a negative impact on human health। ये भी चैप्टर नंबर 11 में से ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। नॉइज पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू एंड नीड्स मोर अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल। ये भी चैप्टर नंबर जो है ना वो 11 में से ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट है जनाब आपके पास नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सेइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। ये चैप्टर नंबर 12 में से पैराग्राफ है। ठीक है जी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो ये जनाब मैंने टोटल तकरीबन आपके साथ जो है ना वो 21 पैराग्राफ्स डिस्कस किए हैं। होप सो कि इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपको पेपर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको आप लोग प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा और इसको याद भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।